जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लूप क्या होता है, तो हम लोग सारा लूप का कंसेप्ट बता दिए। मतलब आपको लूप होता क्या है, लूप में कौन कौन एलिमेंट होता है, व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल क्या है, फॉर लूप क्या है, फॉर ईच लूप कहाँ यूज करते हैं, लेवल लूप क्या है, ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग ने कवर कर लिया लूप से रिलेटेड। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ लूप रिलेटेड प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, सीरीज बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे आपको लूप कैसे यूज किया जाएगा, कहाँ पे यूज करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। देखिए 5-6 क्वेश्चन रखे हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 तक का सारा नंबर को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, 1 से लेके 50 तक का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज 1, 3, 5, 7, 9 अप टू n तक। फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज प्रिंट करना है ABCD Z तक। फिर आपको एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए प्रिंट करना है, कैपिटल Z और स्मॉल Z तक। फिर 1 है, फिर 11 है, फिर 111 है। ठीक है, तो इस तरह से 111 है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इस सीरीज को हम लोग देखते हैं, इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं कवर, जो बच जाएगा आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए फिर तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, सीरीज हम लोग को दिया गया है क्या, 1 प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, 3, 4, 5 अप टू हम लोग का 50 तक। क्लियर है, 1 से लेके 50 तक। देखिए सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का एक एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज क्या है कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाता है, कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक जाना है। लूप जाना स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ तक होगा, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये चीज़ पता चल गया कि लूप कहाँ सेट करना है। बस देखना क्या है कि लूप का जो अगला टर्म है, जैसे 1 के बाद कितना है 2, 2 के बाद कितना है 3, 3 के बाद कितना है 4। तो लूप का जो सीरीज का जो आपको देखना टर्म किस वे में कैलकुलेट हो रहा है, आपको ये देखना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हर एक +1 से चल रहा है, +1 से चल रहा है, यहाँ पे +1 से चल रहा है, ये भी +1 से चल रहा है। क्लियर है, तो इस तरीका से है आपके पास। क्लियर है, तो अब यहाँ पे हम एक लूप सेट कर देंगे, क्योंकि मुझे 50 बार एक काम को करना है। प्रिंटिंग का काम कितने बार, 50 टाइम्स। ठीक है, तो हम आराम से फॉर लूप लगाओ, व्हाइल लूप लगाओ, जो लगाना है आप वो लगा के बना सकते हो। चलो हम यहाँ पे व्हाइल लूप लगा के सेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे काउंटर स्टार्ट किए, आई का वैल्यू कितना स्टार्ट किया, 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लूप सेट कर देते हैं, व्हाइल आई को बोल रहे हैं कि आप तब तक चलते रहिएगा जब तक कि आपका वैल्यू लेस देन हो 50 से या इक्वल टू 50 हो, ये आपको चलते रहना है। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ट्रू अगर होगा तो लूप के अंदर आएगा। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है s.o.p। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, देखो अगर हम यहाँ पे i = i+1 करके छोड़ दिए, तो ये मेरा लूप एक i का वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए सही रहेगा, 50 तक सही रहेगा। तो i का वैल्यू एक बार 1 हो रहा है, अगले बार 2 हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा i है 1 पे पॉइंट कर रहा है, तो हम i को ही प्रिंट करवा लेते हैं। i प्रिंट हो गया। क्लियर है, अगले बार i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। देखो कैसे चल रहा है, i का वैल्यू कितना 1 लेस देन 50, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद s.o.p प्रिंट किसको करना है, i का वैल्यू। i का वैल्यू कितना 1 प्रिंट कर देगा। i = i+1 इंक्रीमेंट कर दिए, i का वैल्यू 1 से कितना पे 2 पे, ऊपर देखेंगे, फिर यहाँ से लूप तो ऊपर जाएगा, आपको पता ही होगा। अब 2 लेस देन 50 है, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आया s.o.p, i का वैल्यू प्रिंट कर देगा, कितना वैल्यू 2 वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर 2 से कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक से बढ़ाएं। आइए देखो, हम अपने मन से नहीं बढ़ा रहे हैं, सीरीज को देखना है कि कितना से इंक्रीमेंट है, कहाँ से स्टार्ट है, एंड कहाँ तक है, ये सीरीज में से आपको पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे i = i+1, फिर 3 ये 3 लेस देन 50, फिर 3 भी प्रिंट कर देगा, 4 के लिए भी सही है 4 भी प्रिंट कर देगा, 5 के लिए भी सही है 5। मतलब इस तरीका से आपको ये 50 तक जाएगा। 50 लेस देन नहीं रहेगा i का वैल्यू, लेकिन इक्वल टू 50 रहेगा तो 50 प्रिंट भी कर देगा। क्लियर है, अब यहाँ 51 होगा तब ये लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो किस तरीका से हम लूप लगाए हैं, कैसे ये सीरीज बना, तो आराम से ये बन जाएगा। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इसको रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं और आ जाते हैं हम लोग अपने फाइल पे और एक नया फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रख लेते हैं, मान लीजिए क्या, एक फाइल का नाम रख लेते हैं, सीरीज नाम रख लेते हैं, सभी सारा सीरीज वाला इसी में बना लेंगे, series.java। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बन गया, एक क्लास रख लिए यहाँ पे सीरीज नाम का, और यहाँ पे मेन मेथड। क्लियर है, अब यहाँ पे एक लूप लगाने के लिए हम i ले लेते हैं। ठीक है, और एक सिंपल सा लूप सेट कर दें, i का वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट कर कहाँ तक लगा दे, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू कितना 50 तक। क्लियर है,
ये आराम से कर दिया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये लूप हमने सेट कर दिया, ये 50 तक मेरा लूप कंटिन्यू चलते रहेगा। क्लियर है? अब इसके अंदर में क्या कंटिन्यू करवाना है 50 टाइम्स, ये लिखना है। तो हम भाई बोलते हैं इसको कि आई का वैल्यू को ही प्रिंट करते चले जाना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट, डॉट यहाँ प्रिंट यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में ही प्रिंट हो। क्लियर है? तो हम यहाँ प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एलन कर देंगे तो लाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आई का वैल्यू, और फिर हर एक आई का वैल्यू के बाद एक स्पेस प्रिंट करवा देते हैं। इस तरीके से थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो आप देखिएगा आपको 1 से लेकर 50 तक आपके आउटपुट स्क्रीन पे सीरीज आपका आ जाएगा। चलिए रन करा के देख ले। तो रन कराने के लिए हम लोग टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग CMD ओपन कर लिए और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग D ड्राइव में। देन यहाँ लिखते हैं CD जावा, और यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे हम लोग का है क्या, जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लिखते हैं जावा, और क्या है फाइल का नाम सीरीज डॉट जावा। क्लियर है? यहाँ आ गए, देखिए आ रहा है ना आपके पास 1 2 3 4 कहाँ तक आ गया, पूरा 50 तक आया। देखो तो सारा के सारा सीरीज आराम से प्रिंट हो पा रहा है ना। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सर इस चीज़ को और भी कोई लूप से बना सकते हैं? तो हम आपको जब लूप पढ़ा रहे थे तो ये बात बोले थे क्या, कि आपको कोई भी लूप, कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप से बनाओ। ये सिर्फ हैबिट होता है किसी प्रोग्रामर का, किसी को ज़्यादा फॉर लूप यूज करने का आदत है, किसी को ज़्यादा व्हाइल लूप यूज करने का आदत है। चलो हम अभी फॉर लूप से बनाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीका से, बस यहाँ पे हम फॉर में इसको डाल देते हैं। फॉर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू 50 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर ले। क्लियर है? ये काम होते रहेगा। चलिए यहाँ पे देख रहे हो, चलो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहाँ पे भी, अब सुनो यहाँ पे, सर यहाँ ब्रैकेट आप ओपन नहीं किए, तो अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो नहीं ओपन करने की जरूरत है। क्लियर है? अगर एक ही इंस्ट्रक्शन है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन ब्लॉक बनाने की जरूरत ही नहीं है, ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? बात समझे? तो काम चल जाता है ऐसे भी। चलो लगा भी दिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आते हैं और हम लोग इसको अब प्रिंट कराते हैं। आउटपुट आपका सेम आएगा, ठीक है, कोई अंतर आउटपुट में नहीं होगा। देखिए आया। अब हम कौन सा लूप यूज किए, फॉर लूप यूज किए। तो आप कोई भी लूप से कोई भी प्रोग्राम बनाओ, डू व्हाइल से भी बना सकते हो इस चीज को। चलिए तो यहाँ तक में तो आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है हम लोग का कि आपको राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज 1 3 5 7 9 n तक प्रिंट करना है। मतलब सीरीज का लास्ट टर्म यहाँ नहीं दिया हुआ, कितना होगा ये हम ही लोग को इनपुट लेना होगा, कहाँ तक चाहिए। तो आपका n का वैल्यू इनपुट ले लेंगे तो मेरा काम यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तो आ जाइए हम लोग अपने बोर्ड पे। देखो यहाँ पे सीरीज क्या है, 1 है, फिर अगला क्या है 3 है, 3 के बाद कितना है 5 है, 5 के बाद कितना है 7 9 अप टू कहाँ तक है 9 तक, ठीक है, n तक। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सीरीज क्या है, सेम सीरीज है। स्टार्ट कहाँ से आई को करेंगे 1 से, अब आई को अगले बार 3 पे भेजना है तो प्लस कितना कर देंगे 2, और सब में +2 का ही है। देखो सब में कितना है +2 का ही है, सब में +2 का है। इस तरह से चलते चला जाएगा, ठीक है। +2 करते करते कहाँ तक पहुँचना है n, तो सर n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू यूजर से इनपुट लेना होगा, ठीक है। n का वैल्यू जो है यूजर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। अब n में दे दिया अगर हमको 50 या 51 तो हमको यहाँ तक जाना होगा, n तक, जहाँ तक दे देगा वहाँ तक जाएगा, जब तक कंडीशन आपका सही है। क्लियर है? तो आप बस लगभग क्वेश्चन वही है, वहाँ +1 था, यहाँ +2 है, बस वहाँ 50 फिक्स था कि 50 तक ही जाना है और यहाँ पे आपका n तक जाना है। तो सर n तो इनपुट लेंगे, तो ऑफकोर्स n इनपुट लेना होगा। तो हम अपने इसी कोड में थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आते हैं इस तरीक़ा से। देखिए सीरीज वाला में देखो, ऊपर हम लोग को इनपुट लेना है, तो इनपुट लेना है तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग स्कैनर क्लास को। तो इंपोर्ट java.util package.scanner, नहीं तो स्टार लगा देते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ पे एक और वेरिएबल ले ले n। क्लियर है? वेरी गुड। यहाँ पे अब यहाँ पे मैसेज दे दे पहले system.out.println, ठीक है, और यहाँ रख दे इंटर वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू आप इनपुट दे दो, हम वहाँ तक लूप चला देंगे, ठीक है। n का वैल्यू ले लेते हैं। अब n क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर इनपुट करने के लिए स्कैनर क्लास में कौन सा मेथड है, नेक्स्ट इंट, तो sc.nextInt कर लेते हैं। अब यहाँ पे sc क्या है सर, तो sc स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे सिस्टम डॉट क्या इन। क्लियर है? यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बस 50 हटाकर
n में जो वैल्यू इनपुट करेगा वो हम डाल दिए, और यहाँ i का वैल्यू 1 से न बढ़ाकर हम 2 से बढ़ा लेंगे, तो आपका सीरीज बन गया ये। क्लियर है? तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है, आराम से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पता चलता है। क्लियर है? और बस देखना है कि टर्म का कैलकुलेशन किस वे में करना है, किस वे में टर्म चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको भी रन करा के देख लेते हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, आ जाते हैं हम लोग अपने टर्मिनल पे, और हम लोग का टर्मिनल पे इसको रन कराते हैं। फाइल वही है, इसलिए सेम फाइल को रन करा लेते हैं। अब यहाँ से पूछेगा इंटर वैल्यू ऑफ n, हमने यहाँ 51 तक दिया, देखो आया, देखो तो 1 के बाद 2 नहीं आया, 3 आया, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना से, सभी सीरीज का टर्म में 2-2 से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, देख सकते हो। क्लियर है? तो समझ में आ गया, ये भी सीरीज समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे बात करते हैं। अगला सीरीज क्या है, देखिए हम लोग का अगला जो प्रोग्राम है वो है हम लोग का राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज ABCDEF, कहाँ तक, अल्फाबेटिकल सीरीज है Z तक प्रिंट करना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आएगा। पहले हम लोग आ जाते हैं, अपने लॉजिक समझा देते हैं। देखिए, अगर हमको प्रिंट करना है A, फिर प्रिंट करना है B, C, D, अप टू कहाँ तक, Z तक प्रिंट करना है। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे सुनो, जैसे कि ये अल्फाबेट में टोटल 26 कैरेक्टर। क्लियर है? और हम आपको बताए हैं कि आपका जो अल्फाबेट है, जितना भी कैरेक्टर, सबका एक आस्की वैल्यू होता है। ठीक है, आस्की वैल्यू हम बताए, शुरू में बताए थे जब आपको कैरेक्टर सेट पढ़ा रहे थे तब। देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका ABCD Z है, तो कैपिटल वाला है, अपर केस है, तो अपर केस का आस्की वैल्यू 65 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 65, 66, 67 अप टू कहाँ तक जाता है, 90 तक जाता है, ये पता है। तो हम एक लूप लगा देंगे 65 से लेके 90 तक का। ठीक है, एक लूप क्या लगा दें 65 से लेके 90 तक। बस कंप्यूटर को हमको यह समझा देना है कि आप 65 पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करना, 65 को मत प्रिंट करना। वो कैसे होगा, देखो, अगर हम i को स्टार्ट किए कितना से, 65 से, एक लूप लगा दिए हम, क्लियर, वो i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 90 तक, ये तो चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम i इक्वल टू i+1 भी कर लेते हैं। i+1 ही क्यों कर रहे हैं, रीजन, क्योंकि हर एक के बैच गैप कितना है, +1 का, सब +1 से, सब +1 से इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे लिखे system.out.p, और अगर हम i से प्रिंट करा लेते हैं बाबू, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, 65 प्रिंट कर देगा, 66 प्रिंट कर देगा। लेकिन हमको i में जो वैल्यू है, जो आस्की वैल्यू है 65, इसका कैरेक्टर चाहिए मुझे। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए, इसका कैरेक्टर चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो आपको टाइप कास्ट करना होगा, यहाँ पे बगल में लिख देंगे कैर। बात समझे? क्लियर? बगल में क्या लिख दिए, कैर। नहीं तो आप यूज कर लो system.out.printf भी आप यूज कर सकते हो, जहां पे फॉर्मेट स्ट्रिंग सपोर्ट करता है जावा, कि आप फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम i का वैल्यू को %c फॉर्मेट स्ट्रिंग से प्रिंट करवाएंगे तो वो कैरेक्टर फॉर्मेट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा उसका। चलो, दोनों से करके हम दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखोगे प्रिंट से या प्रिंट एलन से करोगे, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा कि i का कैरेक्टर में कन्वर्ट करके क्या करो, प्रिंट करो स्क्रीन पर। हाँ, समझे? और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप printf यूज करो, system.out.printf। हम पढ़ाए थे कि जावा में 3 आउटपुट स्टेटमेंट है, एक system.out.println, प्रिंट और println और printf। क्लियर है? इतना होता है। ठीक है, अब printf वही है जो सी में रहता था, सी में जैसे था ना, सेम वही है, जैसे आप सी में यूज करते थे, सेम यहां भी यूज कर सकते हैं, अगर आप सी जानते हैं तो। ठीक है, नहीं जानते तो हम बता चुके हैं कैसे यूज करते हैं printf को। चलो, यहां पे आते हैं, लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखो, इनपुट मुझे लेना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनपुट लेने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन टाइप का i रख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 90 तक। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, i इक्वल टू i+1, ये कर दिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो एक आस्क की वैल्यू 65, तो i इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करें, 65 से स्टार्ट करें। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब जब 65 से स्टार्ट हुआ है, तो अब यहाँ पे i को कैरेक्टर में बदल के प्रिंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी दो तरीका हम बता रहे हैं हम आपको, आउट डॉट क्या, println। ठीक है, println से लाइन चेंज होगा, प्रिंट से करा लेते हैं। ठीक है, यहां बोलते हैं क्या कि कैर ऑफ, क्या, कैर ऑफ, यहां पे कैर ऑफ i को क्या करो, प्रिंट कर दो, और यहां पे स्पेस दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक लाइन में हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर देगा। चलिए, ये देखते हैं मेरा ABCD आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना कोड करने से। चलिए, आ जाते हैं यहाँ पे सीरीज वाला, देखो आ गया पूरा, आराम से देख रहे हो, बहुत अच्छे से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम क्यों, ये हम क्या किए पता चला, ये जो अभी हम किए
ये कैर में क्या क्यों क्यों पता चला, ये इसलिए क्योंकि कि आई इंटीजर है और हमें लूप चलाना इंटीजर से 65 से लेकर 90 तक, और हम उसको कैरेक्टर में टाइपकास्ट करके क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। कैरेक्टर में टाइपकास्ट किए और उसको हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब यहां पे बात करेंगे इस तरह से, देखो अब सर एक और उपाय बता रहे थे आप, चलो इसको हटाते, चलो इसको कमेंट बना देते हैं, ठीक है। क्या प्रिंटफ से प्रिंट हो पाता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या है, प्रिंटफ है, क्या है, प्रिंटफ, क्लियर है। और यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे सी लगा देते हैं, परसेंट डी लगा देंगे तो वो उसका प्रिंट कर देगा 65, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में प्रिंट कर देगा। यहाँ परसेंट सी लगा देते हैं और यहाँ पे सी एच को क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लेते हैं, क्लियर है। सी एच क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लिए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं सर ये प्रिंट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। सी एच नहीं है भाई, मेरा वेरिएबल का नाम आई है, ठीक है। तो आई को प्रिंट करा लिए किससे, परसेंट सी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे रन करा लेते हैं टर्मिनल पे। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम आ रहा है वैल्यू। सर यहाँ पे तो स्पेस नहीं दिए, स्पेस देंगे तो ना प्रिंट करेगा। तो प्रिंटफ में आपको क्या देना होगा, स्पेस देते हैं। यहाँ पे परसेंट सी के बाद एक स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब रन करा के देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आ गया, जेड तक आया कि नहीं आया। तो आपको दो तरीका बताए। फिर एक तरीका और देखो, लूप आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 65 से ही प्रिंट कराओ, ठीक है। लूप को 65 से ही स्टार्ट करो, ये जरूरी नहीं है। हम लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो 1 से लेके 26 तक, क्योंकि टोटल 26 कैरेक्टर है, ये भी कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन सर ए का तो आस्की वैल्यू होता है 65, क्लियर है। और आई में स्टार्ट कर दिया आप 1, ये कैसे होगा। अरे भाई तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, तो 64 जोड़ते जाएंगे। 2 में 64 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा, 66 हो जाएगा। और अगर हम 3 में 64 जोड़ देंगे तो 63, आपका 67 हो जाएगा। तो आराम से मेरा चल जा रहा है काम, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, तो यहां प्रिंट कराते हैं आई प्लस 64 को, बस ये भी चल रहा है आराम से। क्या, क्योंकि हमको 65 का ही प्रिंट करना है कैरेक्टर फॉर्मेट, बात समझे। तो आपको वहां पे ऐसा, वहां पे कोई वैल्यू चाहिए। तो आई का वैल्यू 1 है तो 1 में 64 जुटेगा, फिर 2 में 64 जुटेगा, फिर 3 में 64 जुटेगा। इस तरह से मेरा आ जाएगा 90 तक, क्लियर। 26 टाइम्स वहां भी था, 26 टाइम यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इस चीज को करवा रहे हैं तो देखो यहाँ पे आ गया, सेम वैल्यू आया। तो आपको ये भी सीरीज समझ में अच्छे से आ रहा होगा किस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे आइए, देखिए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, और देखो यहाँ पे ये सीरीज आपको बनाना है, क्लियर है, एकदम सेम है। सिर्फ एक कैपिटल प्रिंट करना, एक स्मॉल प्रिंट करना है, बस थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे ना तो ये अभी बन जाएगा मेरे प्रोग्राम में। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि कैसे बनेगा ये।